हाय एवरीवन, माई सेल्फ अनुज कुमार और आज मैं आप लोग को इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग इंटरफेस इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का यूनिट नंबर 5 है और मैं आप लोग को आज लेक्चर नंबर इसका 3rd बताऊंगा। इसके पहले मैंने 2 लेक्चर आपको पढ़ा चुके हैं। पहला में कैड का इंट्रोडक्शन दिए थे और दूसरे लेक्चर में मैं आप लोग को बताया था कि जो ऑटो कैड का कंपोनेंट क्या है, इसका कौन कौन सा इंटरफेस किस तरह से, विंडो इंटरफेस किस तरह से दिखता है, वो मैंने आपको बताया था। काफी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था वो, जो लेक्चर नंबर 2 में एकदम पूछेगा ही पूछेगा आपके एग्जाम में। तो वो सब क्वेश्चन को बढ़िया से लिखिएगा। और मैं आप लोग को बता दूं कि मैं आप लोग को इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और अप्लाइड फिजिक्स 1 और 2 जो दोनों पार्ट में पढ़ना है, तो मैं इसको पूरा होल सिलेबस मैं यूट्यूब पे खत्म करूंगा। तो इसको आप वैसे विद्यार्थी को भी शेयर कर दे जो बेचारे पैसा देने में असक्षम हैं और इसके वजह से वो अपना लॉकडाउन में क्लास नहीं कर पा रहा है। तो आप उस सब जगह इसको शेयर कर दे। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से आपका टोटल सिलेबस, जितना आप पेड करके नहीं पढ़ोगे उतना मैं फ्री में पढ़ा दूंगा। और मैं अपने बारे में कुछ बता दूं, मैं आप लोग को लगातार 7 साल से पढ़ा रहा हूं बाबू, और मैं अभी जूनियर इंजीनियर हूं और काफी दिन से आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूं। मेरा पहले पटना में अपना क्लास था, कोचिंग था गायघाट में, ठीक है। तो आज मैं आप लोग को जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये भी आपके एग्जाम में हमेशा पूछेगा, इस बार भी पूछेगा ही पूछेगा। तो कितना कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसके पहले मैं आप लोग को कोऑर्डिनेट सिस्टम से ही, जैसे आप ड्राइंग शीट पे ड्राइंग करेंगे वैसे हम कैड पे, ऑटो कैड पे ड्राइंग करेंगे सेम। तो वहां भी कोऑर्डिनेट सिस्टम का जरूरत होगा और यहाँ भी कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत होगा। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही समझते हैं, उसके बाद हम इस पे आते हैं। फिर सब में डिफरेंट बताएंगे कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझे। कोऑर्डिनेट आपको सबको बनाने आता है। 8वीं क्लास से ही आप लोग पढ़ रहे हो, 8th क्लास से ही आप लोग पढ़ रहे होगे। इसको बोलते हैं वाई, इसको बोलते हैं एक्स। वाई हो गया तो इधर नीचे हो गया वाई डैश, इधर एक्स हो गया तो इधर हो गया एक्स डैश। सब लोग जानते हो। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को, इस कोऑर्डिनेट को बोलते हैं, यहाँ पे जो ओरिजिन होता है 0 0 होता है। एक्स पहला लाइन आपको एक्स और दूसरा आपको वाई। वाई आपको ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल शो कर रहा है और एक्स आपको हॉरिजॉन्टल लाइन पे शो कर रहा है। अब देखिए इसमें इधर एक्स की तरफ अगर बात करते हैं तो 0 हुआ तो यहाँ 1 होगा, फिर यहाँ 2 होगा, फिर यहाँ 3 होगा, फिर इस तरह से 4 एंड सो इस तरह से होगा। तो ऊपर की तरफ जाते हैं, वाई की तरफ 0 है तो इधर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा एंड सो। डैश की तरफ आते हैं, जब इधर लाइन इसको मानते हैं, जब लाइन की इस तरफ गए तो हम पॉजिटिव, तो इस तरफ क्या होगा निगेटिव, तो -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा और -4 होगा। जब इधर पॉजिटिव गया तो इधर क्या होगा निगेटिव हो गया, -1, -2, -3 और एक -4। अब बात करते हैं बाबू, अगर इसके बात करेंगे, इस पॉइंट की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, देखेंगे एक्स में पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, वाई भी पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, जिसमें पॉजिटिव कोऑर्डिनेट मेरा होगा, ठीक है। अब देखेंगे, इसको फर्स्ट कहते हैं, इसको सेकंड कहते हैं, इसको थर्ड कहते हैं, इसको फोर्थ कोऑर्डिनेट कहते हैं। इसको फर्स्ट, इसको सेकंड कोऑर्डिनेट, इसको थर्ड कोऑर्डिनेट और इसको एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट। अब देखेंगे इधर एक्स है तो एक्स की तरफ क्या हुआ निगेटिव है, और वाई की तरफ क्या है, इधर वाई है तो वाई की तरफ पॉजिटिव है, तो सेकेंड में निगेटिव और पॉजिटिव। अब देखेंगे थर्ड में, तो पहले एक्स लेते हैं, एक्स है वाई है। चलिए अब थर्ड में हम देखते हैं तो एक्स की तरफ निगेटिव है और इधर वाई की तरफ इधर भी निगेटिव है, तो ये एक्स हुआ ये वाई, तो इसमें निगेटिव हो जाता है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जानते हैं तो इधर एक्स की तरफ क्या है, एक्स की तरफ पॉजिटिव और वाई की तरफ निगेटिव, तो एक्स की तरफ पॉजिटिव और वाई के साइड में क्या है निगेटिव, तो इसमें पॉजिटिव निगेटिव लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं, अगर कोई मेरा पॉइंट एक्स क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मेरा पॉइंट कोई यहाँ पे है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, तो यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी एक्स में बोलेंगे कि ये पॉइंट जो है 3 पे है, और वाई में ऐसे ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट का लोकेशन यहाँ हुआ, यानी 3 4 हुआ। इस पॉइंट का लोकेशन क्या हुआ 3
4 हुआ। अगर यहाँ पे बात करते हैं, कोई पॉइंट मेरा यहाँ है, कोई पॉइंट मेरा यहाँ है, तो इस पॉइंट का नाम क्या देंगे? इस पॉइंट का नाम स्पेस में एक्स वाई प्लेन में क्या इसका नाम देंगे? देखेंगे एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंट यहाँ है, पॉइंट देखेंगे, एक पॉइंट हम इंडिकेट करते हैं कि यहाँ हो सकता है, तो क्या होगा उसका नाम? तो देखेंगे पहले एक्स, तो एक्स में क्या होगा, यहां से एक ड्रॉ करेंगे और 2.5 यानी 2.5 के बीच में, तो x के लाइन हम x पहले ड्रॉ करते हैं, पहला x माइनस 2 और y कितना हो गया -2 प्लस 2.5, तो इस लाइन का लोकेशन यहां हो गया। ठीक है, तो इस तरह से लाइन का लोकेशन हम समझ गए, कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम समझ गए। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझ गए। अब हम समझते हैं जो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम समझते हैं, इसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। चलिए अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझते हैं। पहला है WCS। अब कंप्यूटर, यहाँ तो कोऑर्डिनेट सिस्टम WCS, अब कंप्यूटर में हम जाएंगे तो WCS आइकन हम वहां कहेंगे, क्या कहेंगे? UCS आइकन हम वहां कहेंगे। ठीक है, RCS आइकन कहेंगे और PCS आइकन कहेंगे। अगर सिंपल हम बात करते हैं WCS की, तो WCS को क्या कहते हैं? इसका फुल फॉर्म हुआ वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी इसी तरह से होता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पे हम हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और वर्टिकल वाई एक्सिस होता है। बट इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि मेरा ओरिजिन जो होता है फिक्स होता है, ओरिजिन होता है फिक्स, यानी मेरा ओरिजिन यहीं से वर्क स्टार्ट होगा, 0 से मेरा कोई भी कोऑर्डिनेट वर्क स्टार्ट होगा। अब यहां से हमको काम करना है, तो हमको पॉइंट यहां से लेना पड़ेगा, तो भी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये मतलब कि इंटरनेशनल वर्ल्ड, तो इसमें फिक्स कोऑर्डिनेट होता है। कोऑर्डिनेट क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक है, अगर हमको इधर वो लाइन खींचना है तो कोऑर्डिनेट हम यहीं से मान के चलेंगे, तो यहाँ हमको पॉइंट बनाना पड़ेगा कि कितना पॉइंट ले। ठीक है, तो ये फिक्स, इसका क्या होता है? फिक्स सिस्टम इज कॉल्ड WCS सिस्टम होता है। इसमें कोई सिस्टम में आप जहां मन वहां से आप लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, इस ओरिजिन से ही लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। अब दूसरा है UCS सिस्टम, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें आपका विंडो का जो इंटरफेस होगा, इस आइकन में क्या करते हैं, डिस्प्ले मेरा अगर इस तरह से है तो हमको यहां से लाइन ड्रॉ करना है। एक कोऑर्डिनेट इस तरह से होता है ना, ये होता है y या x, तो और अगर हमको इधर z होता है XY प्लेन में, हमको यहां से लाइन ड्रॉ करना है, तो हम यहीं पे कोऑर्डिनेट एक बना देंगे कि यहीं पर मेरा कोऑर्डिनेट एक बन गया, और यहां से हम लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे। इसमें यूजर अपने अनुसार कोऑर्डिनेट को फिक्स कर सकता है, बट इसमें अपने अनुसार नहीं, वो ऑलरेडी लेफ्ट कॉर्नर में आपका रहेगा और वहीं से आप कोई भी लाइन को ड्रॉ करेंगे। और कुछ भी आपको फिगर बनाना है जो भी, तो आप यहीं से कोऑर्डिनेट फिक्स करके आप बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा लंबी प्रोसेस हो जाता है। यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि आप जहां मन वहां से आप कोऑर्डिनेट को फिक्स कर सकते हैं। आपको लाइन यहां से ड्रॉ करना है, आप यहां भी कोऑर्डिनेट एक नया बना सकते हैं। जहां से आपको विंडो में जहां से आपको बनाना है कंप्यूटर, वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं यूजर अपने अनुसार कोऑर्डिनेट को डिफाइन करता है इसमें, बट इसमें यूजर अपने अनुसार, वो ऑलरेडी फिक्स 0 से हम करेंगे स्टार्ट। ठीक है, अब दूसरा है रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि कोई भी एक लाइन, एक थीटा और एक लाइन, कोई डिस्टेंस और कोई थीटा, मतलब कि आप रिलेटिव यहां कहीं से आप कर सकते हैं, एक थीटा हो गया और एक डिस्टेंस, तो आपको जहां मन है वहां से आप रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम को फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, कहीं से जहां से मन है आप थीटा दे दीजिए और कितना एंगल पे जाना सीधे आप वहां से आप लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा विंडो कंप्यूटर पे। आप जितना भी मैं बता रहा हूं आपको सबका इसका एक प्रश्न दूंगा और इसको हम ड्रॉ करवाएंगे आप लोग से कि ऐसे ऐसे। और बाबू आप लोग को एक बात और बता दे, जिनके यहाँ कंप्यूटर है तो आप लोग क्या करिएगा, एक ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। कैसे डाउनलोड करना है मैं आप लोग को एक वीडियो उसका भी बना देंगे कि ऑटोकैड, हाउ टू डाउनलोड ऑटोकैड सॉफ्टवेयर, तो कैसे डाउनलोड करना है वो मैं बता दूंगा। तो अब आप लोग अपने अपने जिसके पास भी कंप्यूटर है ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे, और मैं जो यहाँ बोर्ड पे पढ़ाऊंगा उसको आप लोग उसमें प्रैक्टिस करिएगा ताकि उस पर आपका हाथ बैठे। बहुत जरूरी है इंजीनियर को कंप्यूटर का नॉलेज होना, कोई डिजाइन करना बहुत जरूरी होता है।
और ये सब कोई टीचर नहीं पढ़ा पाते हैं, ठीक है। ये हम लोग जैसे एंगेस्ट ही पढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैं एक सिविल इंजीनियर हूं और मैं ड्राइंग वगैरह करता हूं और मैं करेंट हूं, तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीका से डिजाइन करके बताएंगे, ठीक है। तो जिनके पास भी कंप्यूटर है, जिनके पास लैपटॉप है, तो ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर, या फिर गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं हाउ टू डाउनलोड ऑटोकैड सॉफ्टवेयर, वहां से आप लोग डाउनलोड कर करके, और 2014 या 2000 कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। 2020 2021 अभी नहीं आया है, दिसंबर में आता है, तो 2020 तक का वर्जन आया होगा, तो वहां तक आप डाउनलोड कर लीजिए। और जैसे जैसे हम बताएंगे यहाँ पे, अब आप लोग को कमांड स्टार्ट करेंगे, जैसे आप ड्रॉ करिएगा, जैसे मैं बताऊंगा वैसे आप घर पे प्रैक्टिस करना, आपको बहुत परफेक्ट आप बन जाओगे डिजाइन में, ठीक है ना। और ये सब एग्जाम में भी पूछता है बाबू, आपके एग्जाम में थ्योरी पूछेगा, आपके एग्जाम में थ्योरी पूछेगा, ठीक है। और ड्राइंग में आपको ड्राइंग खींचने देगा और इसमें थ्योरी रहेगा, ठीक है। तो रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि एक डिस्टेंस और एक थीटा से आप लाइन कहीं से भी ड्रॉ करना स्टार्ट कर दोगे। अब दूसरा है क्या, पीसीएस, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम है कि यहाँ से आप थीटा और डिस्टेंस इसमें भी होता है, पर यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी, इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरफ आप ड्रॉ कर सकते हो एक फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम से। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आपके एग्जाम में इस तरह से प्रश्न आएगा, डिफरेंट बिटवीन WCS एंड UCS आइकन। WCS आइकन और UCS आइकन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ कंप्यूटर पढ़ रहा है तो यहाँ आइकन की बात करेंगे, ठीक है। तो इसका डिफरेंस पूछेगा, तो मैं एक बारी बारी से आज पढ़ूंगा, UCS WCS, फिर UCS पढ़ूंगा, फिर RCS पढ़ूंगा, फिर PCS। आज मैं इसको और इसको कवर करूंगा और इसका डिफरेंस को कवर करूंगा। तो इसको बहुत आराम से आप लोग नोट करिए, आराम से नोट करिए, फिर मैं एक एक करके लिखाता हूं। चलिए, अब आपका पहला जो है WCS आइकन। WCS आइकन को हम पढ़ते हैं। WCS क्या है, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम का इसमें क्या बोले कि इसमें जो ओरिजिन से लेफ्ट साइड में होता है, जैसे कि कंप्यूटर का डिस्प्ले है बाबू, जब ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो ऑलरेडी मेरा WCS आइकन ही खुलेगा लेफ्ट साइड में, बॉटम लेफ्ट में, इस तरह से कुछ, ये Y, ये X और ये आपका Z हो गया, ये 0 और 0, ठीक है। तो इसमें फिक्स होता है कि लेफ्ट बॉटम यहीं से स्टार्ट होगा। अब मेरा कोई पॉइंट लेना होगा तो इसी के रेफरेंस से हम लेंगे, 0 0 के रेफरेंस से ही हम कोई पॉइंट लेंगे। तो ये क्या कहता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। व्हेन ऑटोकैड स्टार्टेड यूजर वर्क ऑटोमेटिकली इन दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये क्या है कि जब ऑटोकैड स्टार्ट करेंगे, तो अभी हम जस्ट बोले कि जब स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये रहता है, ऑलरेडी आपको इस तरह से WCS आइकन में ही खुलेगा। ये आपका WCS आइकन है, क्या है, WCS आइकन, WCS आइकन है ये WCS ऑटोमेटिकली, ये आपका WCS आइकन ही स्टार्ट होगा, इसको WCS आइकन कहेंगे, ठीक है। ये कंप्यूटर का डिस्प्ले है, कंप्यूटर लीजिए बना दिए, ये कंप्यूटर आपका ये इस तरह से है डिस्प्ले, ठीक है। ऑटोमेटिकली इसमें क्या रहेगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरह से रहेगा, ठीक है। इसमें चेंज करना होता है, अगर चेंज करेंगे तो फिर UCS में जाएंगे, यूजर इंटरफेस में चेंज होता है, लेकिन ऑटोमेटिकली रहेगा, आपको WCS आइकन ही रहेगा। अब इसमें पढ़ते हैं, इन दिस सिस्टम ओरिजिन लाई ऑलवेज एट लोअर लेफ्ट कॉर्नर। बिल्कुल सही है, ओरिजिन जो इसका होगा लोअर लेफ्ट बॉटम कॉर्नर, यहां बॉटम भी लिख सकते हैं, लोअर लेफ्ट कॉर्नर यानी लोअर लेफ्ट बॉटम कॉर्नर, लोअर लेफ्ट बॉटम कॉर्नर, यहां बॉटम ऐड कर दीजिएगा, लोअर लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में, बिल्कुल सही है। ऑलवेज लाई यहाँ पे लोअर लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में ही करेगा, ठीक है। अब देखेंगे एक्स एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल, ऑब्वियसली एक्स एक्सिस क्या शो करेगा, हॉरिजॉन्टल, और वाई एक्सिस अलोंग वर्टिकल, वाई एक्सिस क्या शो करेगा, ये वर्टिकल लाइन यहां से, वर्टिकल लाइन यहां से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एंड जेड एक्सिस जो है परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन, और जेड एक्सिस ए जो होगा एक्स वाई प्लेन के क्या होगा, ये परपेंडिकुलर लाइन होगा, ठीक है।
अब इसमें देखेंगे जेड एक्सिस क्या होगा, एक्स वाई लाइन के परपेंडिकुलर प्लेन होगा, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको अंडर ऐसे करके स्टार कर दीजिए, बहुत बार पूछा है। इन दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम यूजर हैज नो चेंज, यूजर हैज नो फैसिलिटी टू चेंज। यूजर को यहाँ अपने मन से कोऑर्डिनेट को फिक्स करने का कोई फैसिलिटी नहीं दिया गया है। ये ऑब्जेक्टिव भी आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। और भी आपको स्टेट लेवल के अगर कंपटीशन एग्जाम दीजिएगा या रेलवे के एग्जाम दीजिएगा तो वहां पे ऑटोकैड आपका रहता है, तो ये सबसे ज्यादा वहां से क्वेश्चन बनता है। तो क्या बोला कि WCS में कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है यूजर अपने मन से, यूजर हैज नो फैसिलिटी टू चेंज द coordinate of origin and also user cannot work in 3D। और WCS में हम क्या कहते हैं कि यूजर जो है 3D में वर्क नहीं कर सकता है, सिर्फ 2D इसमें यूज कर सकता है, सिर्फ 2D। यानी 2D किसको कहते हैं, जो एक्स लाइन और वाई लाइन के अलोंग हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो सिर्फ 2D, यानी हम ड्राफ्टिंग सिर्फ इसमें कर सकते हैं। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करके, WCS कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करके हम सिर्फ और सिर्फ 2D फिगर को बना सकते हैं, 3D फिगर नहीं बना पाएंगे इसमें, ठीक है। 3D कैन नॉट वर्क इन 3D इन्वायरमेंट इन दिस सिस्टम। इसमें क्या होता है कि 3D हम नहीं बना पाएंगे, सिर्फ 2D बनाते हैं। तो इस सिस्टम में क्या होता है बाबू, फिक्स सिस्टम। ये क्या है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फिक्स सिस्टम इज कॉल्ड WCS सिस्टम। यानी क्या होगा, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन को शो करेगा, वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन को शो करेगा, वर्टिकल प्लेन में होगा, वर्टिकल प्लेन, और जेड एक्सिस दोनों के प्लेन में होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, ठीक है। अब ये क्या है कि ये फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ऑलरेडी कंप्यूटर में लेफ्ट कॉर्नर में होता है, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में ऑलरेडी जब आप ऑटोकैड सॉफ्टवेयर खोलोगे तो ऑलरेडी इस तरह का इंटरफेस आपको WCS आइकन में ही आपका विंडो खुलेगा, ठीक है। फिर आप चेंज करना है तो आप जिस सिस्टम में आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप आराम से लिखिए। अभी हम बताएंगे UCS आइकन। चलिए, सेकेंड नंबर है आपका UCS आइकन। यानी UCS क्या इसका फुल फॉर्म है, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यूजर अपने अनुसार इसमें कोऑर्डिनेट को फिक्स कर सकता है। यूजर क्या कर सकता है, अपने अनुसार इसमें कोऑर्डिनेट को फिक्स कर सकता है, इमूवेबल होता है। पर अभी जो WCS क्या बताए थे, वो फिक्स कोऑर्डिनेट होता है, इमूवेबल कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे जैसा कि आपको लिखा है क्या चीज, एज पर नेम ऑफ द मेथड यूजर कैन चेंज ऑफ ऑरिजिन इन दिस सिस्टम। यूजर जो है अपने अनुसार चेंज कर सकता है ऑरिजिन इन दिस सिस्टम। जैसे कि ये कंप्यूटर का ये डिस्प्ले आपका है, कंप्यूटर का ये डिस्प्ले है। अब इसमें या तो यूजर चाहे तो यहां से आप लाइन ड्रॉ कर सकता है, यहां से लाइन ड्रॉ कर सकता है, या यूजर चाहे तो इस कोऑर्डिनेट से 0 0 लाइन ड्रॉ कर सकता है। यूजर चाहे तो यहां से अपना एक कोऑर्डिनेट बना सकता है, और यहां से आपको यहां से जो भी होगा 10 12 यानी 10 एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कुछ भी अपने अनुसार फिक्स कर सकता है। यूजर चाहे, कोई जरूरी नहीं है लेफ्ट बॉटम में इसका होगा, कहीं से यूजर अपना कोऑर्डिनेट को फिक्स कर सकता है, या चाहे तो यहां से फिक्स कर सकता है एक्स वाई जेड, चाहे तो जहां से भी अपना कोऑर्डिनेट अपने मन से ड्रा कर सकता है, फिक्स कर सकता है, और वहां से अपना लाइन को ड्रा कर सकता है, ठीक है। तो यूजर अपने अनुसार इसमें कोऑर्डिनेट को फिक्स करता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ अदर पॉइंट विल बी एज पर चूज पोजीशन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस कैन बी चेंज और कस्टमाइज, मतलब कि अपने मन से कस्टमाइज कर सकता है, एज पर डिजायर, मतलब कि जहां आपकी इच्छा होता है, ऑफ द यूजर अपने मन से क्या कर सकता है, कहीं भी अपने कस्टमाइज कर सकता है UCS आइकन को, ठीक है।
अब ये क्या है जी, अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपका यूजर, द यूसीएस इज यूजफुल 2D एंड इसेंशियल इन 3D। ये तो 2D के लिए यूजफुल है ही, लेकिन उससे भी इसेंशियल आवश्यक है 3D में। तो लेकिन अभी WCS आइकन जो बताए थे वो सिर्फ और सिर्फ 2D के लिए वैलिड है, लेकिन ये 2D और 3D के लिए दोनों के लिए वैलिड है। यानी इसमें हम लोग ड्राफ्टिंग भी कर सकते हैं, मॉडलिंग भी कर सकते हैं, 2D फिगर को भी ड्रा कर सकते हैं, 3D फिगर को भी ड्रा कर सकते हैं। बात समझे? तो दोनों में डिफरेंट आप लिख लीजिएगा। WCS क्या होता है? एक फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। UCS क्या होता है? मूवेबल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। WCS में क्या होता है? 2D। WCS में क्या होता है? ओनली यूज इन 2D ड्राफ्टिंग। और इसमें क्या हो सकता है? इसमें 2D और 3D हम यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसमें 2D और 3D के लिए यूजफुल है। इसमें क्या कर सकते हैं? WCS में क्या होता है? ओनली ड्राफ्टिंग होता है। UCS में क्या होता है? ड्राफ्टिंग और मॉडलिंग दोनों होता है। WCS में क्या होता है? यूजर अपने अनुसार चेंज नहीं कर सकता है कोऑर्डिनेट को। इसमें क्या होता है? UCS में यूजर अपने अनुसार चेंज कर सकता है ओरिजिन को। ठीक है, अब वहां से ड्रा कर सकता है। तो इसको लिखिए आप। बहुत आगे भी दो है छोटा छोटा, उसको भी मैं लिखा देता हूं।